हेलो हेलो। कैसे हो मेरे भाइयों आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो आवाज़ वगैरह सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, आ रही है कि नहीं आ रही। एक मिनट दीजिएगा। आवाज़ वगैरह जो है वो आ रही है आप सभी को? हाँ, ओके ओके। चलिए, तो लाइव स्टार्ट हो चुका है मेरे भाइयों। मोस्ट वेलकम आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में। तो सभी दोस्त जो हैं वो जल्दी से आ जाइए क्लास में और करते हैं अपनी क्लास आज आगे के क्वेश्चन शुरू, ठीक है। तो साहिल खाजा आ चुके हैं, रिजवान आ चुके हैं। बढ़िया हूँ रिजवाना, बहुत अच्छा हूँ मैं, ठीक हूँ। तो चलिए, ओके ओके। जैसे कि आप सभी को पता है भाइयों, सीरीज चल रही है कौन सी, टॉपिक वाइज। अपनी टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस चल रहे हैं, टॉपिक वाइज इन द सेंस की सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे कर करके जो क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो एट द एंड आपको लेके जाना है आपकी फाइनल सिलेक्शन तक। तो चलिए जल्दी से सब दोस्त जुड़ जाइए, शेयर वगैरह कर दीजिए अपने जो और दोस्त हैं उनके साथ, जो कुछ ग्रुप्स हैं आपके उनके साथ। चलो, तो सबसे पहले आज मैं बात की शुरुआत करूंगा इस क्लास की। एक आपने भी सुना होगा, बदोबदी। बदोबदी आंख लड़ी, तो आज वैसे ही होने वाला है किसके साथ? दनानंद के साथ, ठीक है। वो बदोबदी जो है वो आंख लड़ाएगा किसके साथ? चाणक्य के साथ। तो चलो उससे भी मिलेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है जैनिज्म का कि अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म इज। जैनिज्म में अल्टीमेट गोल जो है एजुकेशन का वो क्या था, ठीक है। जो कुछ मेरे भाई इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में यहाँ से पढ़ेंगे, हिंदी वाले जो कुछ भाई हैं वो हिंदी में यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी कोई क्वेरीज रहेंगी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे बता सकते हैं। तो जैनिज्म की बात कर ली जाए मेरे भाइयों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैनिज्म की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है तीर्थांकर्स, ठीक है। जैनिज्म में जो है वो कितने तीर्थांकर हैं? तो सबसे पहले बात कर लीजिए, 24 तीर्थांकर्स जो हैं वो जैनिज्म में हैं, ठीक है। कितने हैं? 24, 24 तीर्थांकर जैनिज्म में हैं। इनमें आपको 24 के 24 याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितने मैं लिखवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हैं, बस वो याद कर लो, ठीक है। एक तो लिखो सबसे जो पहला तीर्थांकर था, ऋषवा, ठीक है। कौन सा? ऋषवा। कई बार ऋषवनाथा भी लिखा होता है, ठीक है, ऋषवनाथ भी लिखा होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड नंबर का कौन था? अजीत नाथ। अजीत नाथ। फिर उसके बाद कर लो आप सेकंड से सीधा 23 नंबर का। 23 नंबर का था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और 24th नंबर के, जिन्हें की रियल फाउंडर नहीं फाउंडर कहा जाता है, वो है महावीर, ठीक है। महावीर, जिनको क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ जैनिज्म। क्लियर है? ये चार जो हैं बस ये याद, चार नाम जो हैं वो याद कर लीजिए तीर्थंकर में। इनके सिवा और कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सभी के सभी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, तो आगे देखते हैं। नोट्स वगैरह जो है साथ साथ में बनाते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ नोट्स के लिए, तो वो बना लीजिएगा। नेटवर्क इशू आ रहा है? ऐसे मत बोलो भाई। एक मिनट, मेरे को चेक कर लेने दो। नहीं यार, मेरी साइड से तो ठीक है, आवाज़ भी ठीक है, सब ठीक है। एक बार चेक कर लो अपना रिफ्रेश करके, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अभी हम क्वेश्चन की कि अल्टीमेट गोल जो है वो क्या था। तो अल्टीमेट गोल था भाई मोक्षा, मोक्ष प्राप्त करना, जिसे सैल्वेशन कहते थे। चलिए ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये रब कर देता हूँ। जिसे क्या कहते थे? अल्टीमेट गोल क्या था? वो था साल्वेशन। साल्वेशन, जिसे हम मोक्षा कह सकते हैं। सब कुछ त्याग दो भाई, सब कुछ भगवान के नाम पे छोड़ दो, त्याग कर दो, ठीक है। ये मरण जन्म जन्म का जो है ना, चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे जो है वो त्याग ले लेना, इससे साइड पे हो जाना। इसे जो है वो मोक्षा या साल्वेशन कहते हैं, और जो इनका मेन मोटिव भी था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? लिबरेशन। लिबरेशन को ही कहते हैं ये सब, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सैल्वेशन आएगा, लिबरेशन भी इसी में आएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी, लिबरेशन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। मैंने जैसे आपको बताया, रिश्वा बताया, ठीक है। रिश्वा जो है ना वो इंपॉर्टेंट कैसे बन जाते हैं? एक तो वो सबसे पहले हैं, दूसरा नंबर, रिश्वा जो है, रिश्वा जो है वो कहाँ पे मेंशन है मेरे भाइयों? रिश्वा को मेंशन किया गया है। मेंशन इन द सेंस कि उसके बारे में लिखा गया, रिश्वा के बारे में लिखा गया हुआ है, ठीक है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण एंड भागवत, भागवत पुराण। विष्णु विष्णु और भागवत पुराण में जो है इनके बारे में, ऋषवा के बारे में जो है वो मेंशन किया गया है। क्लियर? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई डाउट वगैरह रहेगा तो बता दीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। यहाँ बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बट आई थिंक यहाँ चल रहा है रिजवाना, इधर तो चल रहा है। आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, रिफ्रेश कीजिए, या तो कोई और इशू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फोर वेदास मेक अ क्लियर रेफरेंस टू ऋष्वा एंड अरिस्थनेमी द जैन तीर्थंकर। कौन सा जो चार वेदाओं में से एक वेदा है जो इन दोनों के बारे में, ऋष्व और अरिस्थनेमी के बारे में मेंशन करता है? कौन सा वेदा है, ठीक है। तो वो कौन सा वेदा रहेगा मेरे भाइयों? वो वेदा रहेगा ऋग वेदा, ऑप्शन नंबर 22। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर 22 बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये जो नाम है, आप बोलोगे सर इसके बारे में तो लिखवाया नहीं, ये है 22 नंबर के तीर्थंकर। ये है कौन से? 22 नंबर के तीर्थंकर, ठीक है। 22 नंबर के, इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि और कुछ? हाँ हाँ हाँ, हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली लास्ट टू वेदास। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लॉर्ड महावीरा अटेन निर्वाणा। निर्वाणा का यहाँ पे मीनिंग क्या है? निर्वाणा का मीनिंग क्या है? निर्वाणा का मीनिंग है डेथ, ठीक है। जैसे हमने लास्ट डे क्लास की थी बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म में पूछा गया था, वो कहा था महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा था। यहाँ पे सिंपल निर्वाणा जो है वो जैनिज्म में वर्ड यूज होगा। आप सभी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि जो जो क्वेश्चंस के आंसर आते हों कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ मेरे भाइयों, क्लियर है। चलो, तो निर्वाणा का मतलब है यहाँ पे डेथ, तो यहाँ पे बात की गई है जैनिज्म, महावीरा जो हैं उनकी डेथ जो है वो कहाँ पे हुई थी। तो उनकी डेथ जो है मेरे भाई कहाँ पे हुई थी, जल्दी से आंसर देंगे तो पावापुरी। कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी जो कि कहाँ पे है? बिहार में, बिहार में, ठीक है। पावापुरी बिहार में जो है महावीरा की जो है वो डेथ हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा सही? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। अब डेथ की बात कर रहे हैं तो बॉर्न की भी बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। बर्थ जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो बर्थ हुआ था कुंडग्राम, कुंडलग्रामा, ठीक है। तो कुंडल ग्रामा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जी लिख लीजिए, ग्रामा, ठीक है। कुंडल ग्रामा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो है उनकी बर्थ हुई थी और पावापुरी में जो है इनकी डेथ हुई थी। इसके सिवा देखिए, जैसे आपने कल याद की थी ना बुद्धिस्ट की काउंसिल्स, बुद्धिस्ट में कितनी थी? 4 थी, बट जैनिज्म में कितनी है? 2 काउंसिल्स हैं सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 2 काउंसिल, 2 काउंसिल्स आर देयर, ओके। तो 2 काउंसिल्स हैं, इनको भी हम जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली काउंसिल की। तो सबसे पहली काउंसिल हुई है इनकी 300 बीसी में, 300 बीसी में हुई है। कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है, ठीक है। लोकेशन सेम ही ऑलमोस्ट। तो कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। किंग की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि थे दादू जी किसके? अशोका के दादू। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे किंग थे। और इसके सिवा बात आती है प्रेसिडेंट या चेयरमैन, तो क्या बोलते हैं इसको? स्थूलभुद्रा। यार इनके नाम ना इनकी मम्मियों ने सही से नहीं रखे, थोड़े इजी इजी नाम रखने चाहिए, पता चले आगे बच्चों ने पढ़ने हैं, पेपर देने, याद कैसे करेंगे। तो स्थूलभद्रा जो है, ठीक है, स्थूलभुद्रा, ये जो है उस टाइम पे चेयरमैन रहे हैं। और इसका रिजल्ट या आप कह सकते हैं मोटिव क्या था कि कंपाइल ऑफ 12 अंगास, ठीक है, 12 अंगास को कंपाइल करना, ये इनके ग्रंथ या लिटरेचर कह सकते हैं उसमें आएगा, क्लियर। ये हो गई फर्स्ट वाली। अब बात करते हैं सेकंड वाली की। तो सेकंड जो है, सेकंड काउंसिल इनकी कब हुई थी? तो 512 एडी में, ठीक है। पहली जो है 300 बीसी में हुई थी, दूसरी 512 एडी में हुई है। जगह कौन सी है? तो बल्लवी जो है वो प्लेस है, बल्लवी प्लेस है। इसमें किंग जो है ना, किंग मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा राजा था। बस इसमें जो है चेयरमैन बताया हुआ है देवारदी, देवारदी जो है ये चेयरमैन है। और इसके रिजल्ट में भी क्या किया था? 12 अंगज किए थे, 12 अंगज एंड 12 उपंगज, क्लियर। 12 अंगज एंड 12 उपंगज, 12-12 दोनों जो हैं वो किए थे। सेकंड का रिजल्ट है ये, क्लियर है? कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं? चलिए, जैनिज्म और मौर्यन जो है वो हम इस क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं ना जैनिज्म से और मौर्य से, मौर्यन एम्पायर से, वो सब हम इसी क्लास में जो है वो कवर कर लेंगे, क्लियर। चलिए, नोट्स जो है वो जरूर बनाते जाइएगा मेरे भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जयंती जो है, महावीर जयंती
जैन धर्म के डैश तीर्थंकर की जयंती के प्रतीक में मनाई जाती है। कौन से जो महावीर के तीर्थंकर है जिनके रूप में महावीर जयंती जो है वो मनाई जाती है? तो महावीर यहाँ पे नाम ही आ गया भाई। अगर नहीं भी पता, इन केस मान लो अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, नाम तो आ ही गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो नाम आ गया। तो महावीर कौन से नंबर के थे? अब यहाँ पे इन्होंने आंसर ने नाम नहीं दिया हुआ है, आंसर में इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन से नंबर के थे महावीर। तो 24th, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेगा। 24th नंबर के जो तीर्थंकर थे जैनिज्म के, वो कौन थे? महावीर। 23 के पार्श्वनाथ, फर्स्ट नंबर के ऋषवानाथ था, जब ऋषवा कह लीजिए सिंपल, सेकेंड नंबर के अजीत। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो ये भी लिख लो, ये मनाई किस डेट को जाती है? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को हर साल मनाई जाती है, ये डेट भी याद रख लो, ठीक है। इनके ग्रंथ लिख लो, ग्रंथ जो है इनके कौन है? ग्रंथ या फिर आप लिटरेचर कह सकते हैं, तो अगम सूत्रास, अगम सूत्रास जो हैं वो इनके ग्रंथ हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो कौन सा था? आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है ना, जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में शायद उन्होंने ज़्यादा पढ़ा था, इसलिए वो नॉन वायलेंस के राह पर चलते थे। ठीक है, तो इनका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, ठीक है, मौलिक सिद्धांत था, वो क्या था मेरे भाइयों? नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, लड़ाई पटाई मार झगड़ाई ये वो जो है युद्ध शुद्ध कहते हैं, वो सब नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा मेरे भाई। इसके सिवा लिख लो यहाँ पे 5 बॉब्स, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या कहा था, मुझे बार बार ये चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाइयों, कि जो भी स्क्रीन पे लिखवा रहा हूँ ना, ठीक है, जो भी स्क्रीन पे लिखवाता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। बस कृपया करके जो है उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए करिएगा। आजकल क्या है ना, एक चीज़ की मार है बच्चों को, पता है किस चीज़ की? कि सोर्स बहुत सारे हो चुके हैं, फ्री एजुकेशन इतनी हो चुकी है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें। अगर एक टीचर कोई पढ़ा रहा है वहाँ पे वो क्वेश्चंस मान लो इजी आ गए, तो बच्चे को अगर किसी क्लास में क्वेश्चंस आ गए ना, तो बच्चा बोलेगा ये टीचर मस्त पढ़ा रहा है, इसी से पढ़ेंगे, चाहे वो उससे रिलेटेबल हो ना हो, वो बात की है। ठीक है, तो सोर्सेज की वजह से भी बहुत सारा जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो एक पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़िए, मैं ये नहीं बोलता यहीं पढ़िए, जहां मन करता है जो अच्छा लगता है वहां पढ़िए, बट एक टीचर पकड़ लीजिए, उसी के सोर्सेज पे चलिए, सारा स्टार्टिंग से लेके ए टू जी लास्ट तक जेड तक जो है उसी के सोर्सेज पे चलिए, डेफिनेटली जो है आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा भटकोगे ना, इधर का भी उधर का भी उधर का भी, तो उतना ही फंसते जाओगे, फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। चलिए, तो 5 वॉव्स जहाँ जिन्हें हम कहते हैं पंचा महाव्रताज जो कहते हैं, ठीक है, महाव्रताज कहते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है अहिंसा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अहिंसा की मतलब कौन कौन सी जो 5 चीज़ें थी मेन जो वो फॉलो करते थे? अहिंसा पहले नंबर पे आ गया। इसका मीनिंग होता है नॉन इंजरी, किसी को चोट नहीं पहुंचाने का भाई, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाने का। दूसरा लिख लो सत्या, सत्या, सत्या का मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस। तीसरा लिख लो भाई आप अस्त्या, ठीक है, जिसका मतलब है नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग, किसी के डब्बे में से खाना निकाल के नहीं खाने का, अपना अपना खाना खाओ। ठीक है, फोर्थ नंबर का है अपैरिग्रह, ग्रह, जिसका मीनिंग होता है नॉन पोजेशन, नॉन पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है कब्जा करना। ठीक है, किसी भी मासूम बच्चे का पेन पे कब्जा मत करो। क्लास में होते हैं ना बच्चे, अगर कोई मासूम बच्चा होगा ना तो उसका पेन कब्जा लेंगे, भाई नहीं नहीं तू आज का एक काम कर, मेरे को लिखने के लिए दे दे यार, ये कल ले लेना। और जब वो कल आएगा तो बोलेंगे यार गुम हो गया, पता नहीं किसने चोरी कर लिया, क्या हो गया। तो वैसे कब्जा भी नहीं करना है किसी के पेन पे, ठीक है, अपना अपना पेन लो। और लास्ट जो है 5वें नंबर का, तो 5th नंबर, साथ साथ में ना नोट्स कर लिया करो यार, क्योंकि वो मिटाना पड़ता है। ठीक है, तो वह है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य। जब आप ये सब कर लोगे तो फिर लास्ट में जो आपका फाइनल गोल है ब्रह्मचार्य, फिर वहीं पे पहुंचोगे, जिसे इंग्लिश में जो है चेस्टिटी कहते हैं। ठीक है, चेस्टिटी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शुद्धता। ब्रह्मचार्य शुद्धता के लिए जाना जाता है, प्योरिटी। इसमें आप पूरी तरह से जो है वो प्योर होते हैं। क्लियर, ये 5 वाउस जो हैं ये जैनिज्म के हैं। इसके सिवा एक और चीज़ आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म करके आती है। वो बस कितनी है? 3 डॉक्ट्रिन्स हैं, बेसिक हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ
जैनिज्म, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। सबसे पहली कौन सी है? राइट फेथ, विश्वास रखो, सही विश्वास रखो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक टीचर पकड़ लो, ठीक है, तो वो भी जैनिज्म भी यही बोल रहा है भाई, विश्वास करो, एक टीचर पकड़ लो, उसी की राह पे चलते रहो, ठीक है। फिर दूसरा आता है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज। फिर इसके बाद तीसरा जो है वो आता है राइट एक्शन, राइट एक्शन, या फिर आप लिख लीजिए राइट कंडक्ट, कंडक्ट। क्लियर? तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, जो तीन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर दे दिया ना मैंने, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। नॉन वायलेंस जो है ये उनका मेन प्रिंसिपल था कि भाई हमें अहिंसा जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, ठीक है, हम सीधे साधे बंदे हैं, हम शांति से रहेंगे, आराम से रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाइयों। Which of these is not correct matched pair of जैन तीर्थंकर and their representative symbols? हाँ, चलिए ये चीज़ भी बता देता हूँ। देखो जैनिज्म में क्या है कि जो भी उनके तीर्थंकर्स हैं ना, उनके रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, उनको कुछ सिंबल से डेडिकेट किया गया है। याद आपको कौन से करने हैं? फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, 23rd नंबर का और 24th नंबर का। अगर आपको ये चार तीर्थंकर से याद है ना, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली टैकल कर जाओगे। तो लिख लो, सबसे पहले नंबर का तीर्थंकर कौन है? वो है ऋष्वा, ठीक है। तो ऋष्वा का सिंबल जो है वो है बुल, ठीक है, बुल या फिर ऑक्स। क्लियर? दूसरे नंबर के कौन है? अजीतनाथ। तो अजीतनाथ का जो है वो क्या है? एलिफेंट। ये भी सही है, ये भी सही है। फिर 23rd नंबर पे जो है वो कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ऑप्शन में नहीं है, उनका लिख लो, पार्श्वनाथ का लिख लो। इनका सिंबल क्या है? पार्श्वनाथ का सिंबल है सरपेंट, सरपेंट इनका सिंबल है। फिर 24th नंबर पे कौन है? महावीरा, ठीक है, महादेवा लिख दिया यहाँ से गलती से, महावीर लिख लो, ठीक है। महावीर 24th नंबर के, महावीर का है लॉयन, ठीक है। और ये जो बचे हैं ना, पद्मा प्रभा, इनका जो टाइगर बताया हुआ ये गलत आ जाएगा। बस देख लीजिए कि महावीरा का भी सही है, ठीक है, ऋष्वा का भी सही है, लॉर्ड अजीतनाथ का भी सही है। तो उन्होंने पूछा कि सही कौन सा नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, फिर अगर लास्ट नंबर पे जो कोई मर्जी आ जाए वो गलत ही होगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं और हम इन तीनों को लेके 100% श्योर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड पद्मा प्रभा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो कि गलत मैच हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सभी के मैचेस जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? वर्धमान महावीरा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? वर्धमान महावीरा जो हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वर्धमान महावीरा, यहाँ पे डायनेस्टी तो ऑप्शन में नहीं है, आप क्लैन लिखिए, ठीक है, क्लैन लिखिए। क्लैन और डायनेस्टी में कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है? देखिए क्लैन पता क्या होती है? क्लैन होती है, जैसे मान लीजिए एक घर में 5 भाई हैं, ठीक है, वो उन्हीं का वो जो चारों पांचों भाइयों का जो एक समूह रहेगा ना, ठीक है, सिंपल सा कि मतलब फैमिलीज जो एक्सटेंड होती हैं, एक फैमिली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आगे आगे दादा परदादा बनते जाते हैं, वो होता है क्लैन। और डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी में किंग रूल आता है, ठीक है, राजाओं का वो लाइन लगती है। ये बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। तो महावीर जो है जनात्रिका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें मेरा भाई बिल्कुल सही रहेगा, जनात्रिका से बिलोंग करते थे, क्लैन से, ठीक है। इनके फादर की बात कर ली जाए, अगर अगर इनके फादर की बात की जाए तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्था, ठीक है, जो थे हेड थे इस क्लैन के, हेड, ठीक है, हेड ऑफ क्लैन, इस क्लैन के हेड थे, ठीक है। और ये क्लैन कौन सी थी? ये क्षत्रिय थी, ये क्षत्रिय क्लैन थी ये क्षत्रिय क्लैन थी। क्या मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया था कि वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? आई थिंक नहीं बताया था, चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इनकी मदर की, ठीक है, इनकी मदर की। तो इनकी मदर का क्या नाम था? त्रिशाला, त्रिशाला इनकी मदर का नाम था, ठीक है, जो कि किस एम्पायर से थी? लिच्छावी, लिच्छावी एम्पायर से थे इनके मदर, ठीक है। इनके मदर किस एम्पायर से थे? लिच्छावी एम्पायर से थे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? अब जो बात करते हैं हम महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाका क्लैन से थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध किससे थे? शाका डायनेस्टी जो है इससे संबंधित थे, क्लैन बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी? फर्स्ट जैन काउंसिल जो है मेरे भाइयों वो कौन सी जगह पे है, सबसे पहले की गई थी? बस 2 ही टोटल हुई थी ना काउंसिल्स, जल्दी से आंसर आने दो, कौन सी जगह पे हुई थी? जल्दी से आंसर आने दो, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन करवाया है। एक तो हुई थी बल्लवी में और एक हुई थी पाटलिपुत्र में, एक हुई थी 300 BC में, एक हुई थी 512 AD में। तो जल्दी से आंसर आने दीजिए
ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट बिल्कुल सही, फर्स्ट जो है फर्स्ट हुई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में फर्स्ट हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 300 बीसी में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो किंग थे। ठीक है, फिर उसके बाद वो कौन था भाई, क्या नाम था उसका? स्थूलभद्रा था। हाँ, स्थूलभद्रा, स्थूलभद्रा जो है वहाँ पे चेयरमैन थे, और 12 अंगास जो है वहाँ पे किए थे। 12 अंगास का कंपाइलेशन जो है वहाँ पे किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्रेड बुक ऑफ जैन्स? जैनों की जो है वो धार्मिक पुस्तक इनमें से कौन सी नहीं है? जैनों की कौन सी इनमें से धार्मिक पुस्तक नहीं है? त्रिपिटक आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 4 दिख रहा है। ये बुद्धिज्म में पढ़ाया था ना, त्रिपिटक 3 ग्रंथ पढ़ाए थे मैंने आपको उनके। ठीक है, याद होगा अगर आप मैंने ध्यान से क्लासेस लगाई हैं तो। बस अगर देखो, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको त्रिपिटिका देख के नहीं पता चला कि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो मान लो रिवीजन आप अभी भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये सच्चाई है, रिवीजन कर लो मेरे भाइयों, आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो। जो पढ़ रहे हो ना, क्लासेस आधे आधे घंटे की लगा रहे हो, उसको 10 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, जब 5 मिनट लगेंगे, बस कर लिया करो, आलस मत करो। ठीक है, तो त्रिपिटिका जो है ये बुद्धिज्म के ग्रंथ हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट के रिलेटेड ग्रंथ हैं त्रिपिटिका, तो इसमें त्रिपिटिका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर का तीर्थंकर पूछा है इन्होंने, पार्श्वनाथ। हाँ, 23rd नंबर का तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है, उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेगा। तीर्थंकर पार्श्वनाथ 23rd नंबर के वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इज सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगध? कौन सा शहर जो है वो एंशियंट किंगडम, एंशियंट होता है पुराने, प्राचीन किंगडम के दौरान मगध की राजधानी थी, और टाइम पीरियड इन्होंने में दिया हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, मगध की बात की जाए ना, तो मगध की राजधानी जो है पहले क्या थी? पहले थी मगध की राजधानी राजगिरा। ठीक है, राजगिरा थी पहले। फिर क्या हुआ, ये राजगिरा से शिफ्ट होके गई कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ये हुई शिफ्ट, और शिफ्ट किसके द्वारा हुई थी? उदयन। ठीक है, उदयन के द्वारा जो है वो शिफ्ट हुई थी, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। और कब हुई थी मेरे भाइयों? ये हुई थी 4th सेंचुरी में। आप बोलोगे सर कब हुई थी? तो 4th सेंचुरी में जो है ये शिफ्ट हुई थी। क्लियर? पाटलिपुत्रा बाद में राजधानी बनी, पहले राजगिरा थी मगध की राजधानी, उदयन के द्वारा शिफ्ट की गई। ठीक है, और 4th सेंचुरी में जो है वो शिफ्ट की गई। और पाटलिपुत्रा का मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, कल की पीछे की एक क्लास में बताया था कि कौन कौन सी नदियों के बीच में जो है वो बना हुआ है ये, गंगा और सोन। कौन कौन सी? गंगा एंड सोन रिवर जो है वो इसके इर्द गिर्द हैं, गंगा और सोन रिवर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब आ चुके हैं हम मौर्य एम्पायर में। अब मौर्यंस की बात करेंगे, मौर्यंस के रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है बेटा वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? जिन भाइयों ने वो पीछे जो मैंने सीरीज चलाई थी ना कुछ दिन, अगर वो देखिए, उसमें ये क्वेश्चन करवाया था मैंने बड़े अच्छे से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिंदुसार का बेटा जो है वो कौन था? तो बिंदुसार का बेटा था अशोक। क्लियर? अशोक का बेटा कौन था? तो अशोक का सन था महिंद्रा। ठीक है, कौन था? महिंद्रा। महिंद्रा ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर मत समझिएगा इसको, महिंद्रा इसके बेटे का नाम था। ठीक है, और इसकी एक बेटी भी थी, उसका नाम था संघमित्रा था शायद। ये दोनों को ना अशोक ने भेजा था, श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए, कि जाओ भाई, जाओ मेरी संतानों, बुद्धिज़्म का झंडा परचम करवाओ, वहाँ पे जाके लोगों को बताओ। ठीक है, तो इनको दोनों को भेजा था। एक जो है पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा का लिख लीजिए, इसका भी बेटा पूछा जाता है। तो पुष्यमित्र शुंगा का है अग्निमित्रा। अग्निमित्रा जो है ये पुष्यमित्र शुंगा का बेटा है। इसके ऊपर कालिदास ने ड्रामा भी लिखा था, कालिदास ने ड्रामा भी लिखा था, मतलब ड्रामा है वो, लव स्टोरी लिखी हुई है इनके ऊपर। ठीक है, आई थिंक ये आगे आएगा क्वेश्चन, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु यूज्ड टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू इन द मौर्यन किंगडम? मौर्यन किंगडम में कलेक्शन का काम जो है, कलेक्शन रिवेन्यू कलेक्शन करने वाला ऑफिसर जो है वो कौन था? ग्रुप पे मैंने जस्ट फोटो डाला था,
ऑफिसर्स के रिलेटेड, शाम को ही डाला था कि ऑफिसर्स देख लो भाई, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स मोरेन के। और मुझे पक्का यकीन है किसी बच्चे ने नहीं देखा होगा और कोई आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है ना, फ्री का मिल रहा, नहीं पढ़ेंगे। अगर कोर्स पेड होता तो डेफिनेटली पढ़ते, फिर देखते कि क्या डाला है सर ने, फिर देख लेते हैं। अभी फ्री का भी नहीं पढ़ेंगे, अभी ध्यान नहीं देंगे। चलो चलिए देखो। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में राजवंश संग्रहण के कार्य की निगरानी कौन करता था? ठीक है, तो समर्थ था। समर्थ जो है, समर्थ था, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये ऑफिसर था किसका? रिवेन्यू का। ठीक है, और रिवेन्यू के सोर्सेज क्या थे? रिवेन्यू के सोर्सेज क्या थे? माइंस, खदानें थी। ठीक है, इसके सिवा कस्टम ड्यूटी तब भी लगती थी भाई, कस्टम ड्यूटी लगती थी। ठीक है, इसके सिवा गिफ्ट्स, गिफ्ट के रूप में भी ये बहुत पैसा कमाते थे। और वाटर टैक्स, पानी के ऊपर टैक्स लगाते थे। ये सोचो, अभी हमें फ्री मिल रहा है, उस टाइम पे टैक्स लगता था पानी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक नाम और देखो, सन्नीदाता है, सन्नीदाता। ठीक है, ये भी होते थे, ये ट्रेजरी खजाना जो होता ना, ठीक है, ये खजाने के जो हैं ऑफिसर होते थे, ये खजाने के जो है वो देखभाल करते थे, वो इनके अंडर आता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मोरन रूलर एंड वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ। यहाँ से ना देखो, मोरन रूलर का जब लास्ट टाइम चल रहा था ना, इसके बाद से जो है वो प्रथा शुरू हुई थी भाई। ठीक है, ये मारने वाली। क्या होता था कि जो कमांडर होता था ना, कमांडर इन चीफ होता था, वो क्या करता था, राजा को मार देता था, फिर उसके बाद खुद गद्दी पे बैठ जाता था, फिर नई एक डायनेस्टी शुरू कर देता था। फिर उसके साथ भी वैसा हुआ, टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, जैसे को तैसा। ये वाली प्रथा जो है वो बहुत देर तक चली थी। स्टार्ट कहाँ से हुई थी? स्टार्ट हुई थी मौर्यन एम्पायर से। और किसको मारा गया था? जल्दी से बता दो, मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर जो है वो कौन थे? तो लास्ट रूलर थे बृहद्रथा। बृहद्रथा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और कमांडर इन चीफ कौन था जिसने मारा था? वो था पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र, इसने मारा था भाई। ठीक है, तो इसने जब इसको मार दिया, बृहद्रथ को मार दिया, तो मौर्यन एम्पायर जो है वो खत्म हो गया। तो इन्होंने फिर जो है वो कौन सा एम्पायर शुरू किया, या कौन सी डायनेस्टी शुरू की? तो शुंगा डायनेस्टी। कौन सी? शुंगा डायनेस्टी जो है वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई। क्लियर? कौन सी की गई? शुंगा डायनेस्टी। फिर जो है शुंगा डायनेस्टी का एक किंग था लास्ट, देवभूति। देवभूति करके एक किंग था। ठीक है, फिर उसको भी मार दिया उसके कमांडर ने। वो कौन था? वासुदेव। वासुदेव उसका कमांडर था। फिर इसने कौन सी स्टार्ट की? इसने स्टार्ट की कन्नवा डायनेस्टी। ठीक है, ये आगे जो है सर्कल बड़ा चला था, और भी ये आगे चलती रही थी, ये प्रथा बड़ों ने मारा था। अब हम बात कर रहे हैं पुष्यमित्र की, पुष्यमित्र शुंगा की। तो पुष्यमित्र का जो मैंने आपको बताया ना, ठीक है, अग्निमित्र उसका बेटा था। कालिदास ने उसके ऊपर जो ड्रामा लिखा था, उस ड्रामे का नाम था मालविक अग्निमित्र। मालविक का अग्निमित्रा। ठीक है, मालविक अग्निमित्रा जो है उस ड्रामा का नाम था। ये ड्रामा एक टाइप की लव स्टोरी थी, लव स्टोरी थी। अग्निमित्रा तो ये आ गया उसका, तो ये मालविका जो है ना, ये आ गया उस लड़की का नाम। जैसे होता है ना आजकल इंस्टाग्राम पे देखते हैं जो कपल्स होते हैं वो ऐसे लिखते हैं, आगे नाम कुछ लिख लेंगे, ANU, अनु लिख लेंगे। अगर लड़के का नाम राम होगा तो अनुराम हो जाएगा उनकी इंस्टाग्राम आईडी का नाम। तो वैसे ही इन्होंने भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे नाम जो है वो लिखा था मालविका अग्निमित्रा करके। क्लियर? याद रखिएगा, मालविका अग्निमित्र पे क्वेश्चन जो है वो आता है कालिदास से रिलेटेड। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट। मस्की इंस्क्रिप्शन जो है ये एट प्रेजेंट में अभी जो है वो कहाँ पर रहेगा? तो रायचूर, आप सभी ने नाम सुना है कि नहीं सुना? रायचूर जो कि है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अभी करंटली ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा, डी हमारा इसमें। तो करंटली जो है वो वहाँ पर है। ठीक है, मस्की वहाँ पे ना अभी मस्की रिवर भी है। ठीक है, मस्की रिवर भी है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन सी नदी है वहाँ पे भाई? बड़ी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा वहाँ की रिवर है। और इसके ऊपर ना एक डैम है, उस डैम का नाम बता दो, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है भाई। सागर करके बोलते हैं उसको। तो ये है पंपा सागर। क्या नाम है? पंपा सागर उसका नाम है। और पंपा इसका तुंगभद्रा का ओल्ड नेम भी है। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ओल्ड नेम क्या है, तो तुंगभद्रा रिवर का ओल्ड नेम आ जाएगा पंपा सागर। और अगर डैम पूछ लिया जाए तो पंपा सागर डैम का नाम भी है। ठीक है, ये लार्जेस्ट डैम भी है कर्नाटका का। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की, तो बात कर ही लेते हैं। एक व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसिप करके। कौन से थे? लिखिए जल्दी से, जेम्स प्रिंसिप करके। 1837,
इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे ना पिलर वगैरह पे, वो इन्होंने पढ़ लिए थे, ठीक है। ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने उनके इंस्क्रिप्शन रीड किए थे। और वो कौन कौन सी लैंग्वेज में थे, खरोष्टी में थे एंड ब्राह्मी में थे। खरोष्टी और ब्राह्मी ये दो लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस थे जो सबसे पहले किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिसाइड टू ओवरथ्रो द नंदास बिकॉज। इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंदों को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया, क्यों? पता क्यों लिया था? क्योंकि जो उनका उस टाइम पे किंग था ना धनानंद, ठीक है, वो बदोबदी पंगे ले रहा था, किससे? चाणक्य से, ठीक है। चाणक्य से वो बदोबदी पंगे ले रहा था। फिर चाणक्य के साथ उसकी आंख लड़ गई। जब उसकी आंख लड़ गई तो चाणक्य ने बोला अब तेरी आंखें मैं फोड़ता हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, चाणक्य ने बोला कि अब तेरी आंखें मैं फोड़ता हूँ, तब उसने कसम खाई थी वहां पे कि तेरी आंखें तो मैं फोड़ के रहूंगा धनानंद, तू अब बच ले मेरे से, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि चाणक्य हैड बीन ह्यूमिलेटेड बाय नंदास, ठीक है। द नंदास वर लो बोर्न, नंदा लो बोर्न निचली जाति के थे। द नंदास हैज एक्यूमुलेटेड अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ, ठीक है, एंड ओप्रेशन ऑफ द पीपल, उनसे संपत्ति वगैरह जो है उनकी लूटी हुई थी लोगों की। चाणक्य वांटेड टू रिस्टोर द आइडियल ऑफ क्षत्रिय रूल, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर क्या रहेगा? जो नंद डायनेस्टी थी वो क्या कर रही थी, वो बन गए थे अपने आप में शेर, शेर नहीं सवा शेर बन गए हुए थे, ठीक है। उन्होंने जबरदस्ती वसूली और अत्याचार करके लोगों की संपत्ति जो है वो जमा कर ली थी, ठीक है। जबरदस्ती वसूली करके लोगों के ऊपर अत्याचार करके उनकी संपत्ति जो है वो जमा कर ली हुई थी। और इसके साथ साथ इंसल्ट भी की थी चाणक्य की। फिर चाणक्य ने क्या किया, ढूंढा चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तैयार किया और बदला लिया फिर धनानंद से, धनानंद को हरा के। धनानंद पता कैसा बंदा था, एकदम मस्त बंदा, खाओ पियो ऐश करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, वैसा बंदा था वो। खाता था, पीता था, मस्त पैग लगाता था, सोता था, ठीक है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, बस उसको अपनी आयशी की जिंदगी चाहिए थी। और चाणक्य ने उसकी ऐसी की तैसी करके रख दी चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जहां पे सही रहेगा, नंदास हैज एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड क्या होता है? एक्यूमुलेटेड जैसे मैंने आपको पीछे बताया था एक वर्ड, क्या बताया था, कब्जा करना, दबाना, ठीक है। तो जबरदस्ती जो है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है, एक्चुअल मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो उन्होंने इकट्ठी कर ली थी, अच्छी खासी दौलत कर ली थी लोगों से दड़ा दबका के। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी जहां पे बिल्कुल सही रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर मौर्यन पीरियड। इनमें से कौन सा एक सोर्स है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि मौर्यन पीरियड को जो दर्शा सके? सबसे पहले मैंने आपको दो चीज़ें बताई क्या, वो स्टार्टिंग में, वो एक उसके द्वारा यार इंडिका बुक एक, और दूसरी वो थी, कौन सी थी, अर्थशास्त्र। ये बताई है कि मैंने आपको? जल्दी से बताओ, मैंने आपको पीछे ये डिस्कस किया है इंडिका और अर्थशास्त्र के बारे में कि नहीं किया अभी तक? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो अभी बता देते हैं आगे, ठीक है। देखो दो बुक्स हैं मेन, ठीक है। एक कौन सी है, एक तो है मेरे भाइयों, लिख लो, एक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक, जो कि किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है। और दूसरी है, यार बताया करो जल्दी जल्दी से, आप बताते नहीं हो। बोलो सर नहीं कराया अभी तक, तो मैं बताऊंगा एकदम से आपको, बताते ही नहीं हो आप कुछ। मेगास्थनीस, ठीक है। और ये लिखी है मेगास्थनीस ने। ये दो बुक्स हैं, एक अर्थशास्त्र है और एक इंडिका है। ये दो बुक हैं जो कि मौर्यन एम्पायर के बारे में सब कुछ जो है वो बताती है, ठीक है, याद रखना। अब इन्होंने बात की है कि मौर्यन एम्पायर, ऑप्शंस देखो तो पहले लिटरेरी वर्क है, लिखा हुआ काम बिल्कुल है, क्योंकि मौर्य जो अशोका था वो उनके ऊपर लिखता था, बड़े बड़े पिलर्स वगैरह बना बना के लिखता था, रॉक एडिक्ट्स के ऊपर लिखता था। फॉरेन अकाउंट बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि फॉरेनर बहुत सारे आए थे। न्यूमेस्टिक एविडेंस, न्यूमेस्मेटिक एविडेंस, इसको होल्ड करते हैं। एपिग्राफिक सोर्स, एपिग्राफिक सोर्स क्या होते हैं आप वो बोलोगे, तो एपिग्राफिक सोर्स होते हैं मेरे भाई वो इंस्क्रिप्शन के स्टडी करना। तो इंस्क्रिप्शंस थे तो नॉर्मल सी बात है ये भी रहेगा। न्यूमेस्मेटिक में क्या आएगा, स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ
कॉइन्स। तो कॉइन्स के ऊपर इतना कुछ ऐसा सच मेंशन नहीं था जिससे हम मौर्यन एम्पायर या मौर्यन पीरियड का पता लगा सकते हैं। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट उस चीज़ को नहीं करता है। क्लियर है? ये लिटरेरी सोर्स और इंस्क्रिप्शन ये मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज हैं। और इसके साथ साथ ये दो बुक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये दो बुक्स जो हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, मौर्यन इसके लिए, प्लस अशोका के एडिक्ट्स, अशोका रॉक एडिक्ट्स। कई बार ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता कि कितने मेन रॉक एडिक्ट्स हैं, तो 14 लिख लीजिए, 14 एडिक्ट्स हैं। ठीक है, 14 मेन रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के। क्लियर? चलिए जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग गेव अप वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा? कलिंगा के बारे में हमने कल बताया था, जब देर घूसे चले थे कलिंगा के लोगों के बीच में और अशोका के बीच में। याद है ना? कितना बताया था? 261 बीसी में बताया था। 261 बीसी में जो है इनका युद्ध हुआ था, पंगा हो गया था भाई। ठीक है, अशोका भी चला गया अपनी सेना लेके। अशोका तो बड़ा बलवान था उस टाइम पे, बड़ी सेना थी इसके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया संदीप, बहुत बढ़िया। तो अशोका तो बहुत बलवान था, ये चला गया। कलिंगा के लोग बोलते मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। हुआ ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, वैसे ही उन्होंने भी बोला कि झुकेंगे नहीं बाबा। तो उन्होंने भी जो है वो बराबरी की। उस युद्ध में इतना नुकसान हुआ कि 10,000 के करीब करीब माना जाता है लोग जो हैं वो मर गए थे, मृत्यु जिनकी हो गई थी, घायल जो हुए थे उनका तो पता ही नहीं। तो उसके बाद जो है उसे अशोका की लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा कि बैटल ऑफ कलिंगा जो है वो किसके बीच में हुई थी, तो अशोका जो है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाइयों बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है, मैग्दनीज के ऊपर क्वेश्चन है कि मैग्दनीज ने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी? सिंपल सा यही बोलता हूँ आपको, मैग्दनीज एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, मौर्यन कोर्ट में रहता था पाटलिपुत्र में। उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। अगर बोलते कौटिल्य ने कौन सी लिखी थी, तो कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। रिवीजन वगैरह करो मेरे भाइयों, क्लास वगैरह को शेयर करो, लाइक वगैरह करो, थोड़ा प्यार दिखाओ यार कमेंट बॉक्स में, थोड़ा बहुत करो, दिलदार बनो थोड़े से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द पिलर्स ऑफ अशोका? अशोका के जो पिलर्स थे ना, मैंने आपको बताया बहुत पिलर पुलर पे बड़ा कुछ लिखता था अपने बारे में अशोका। ठीक है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे साम्राज्य में ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं, बड़ा कुछ था मतलब। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं कि अशोका ने मेन जो है पर्पस क्या था पिलर्स पे लिखवाने का और क्या लिखवाता था। तो अशोका ने आपको एक बताया था ना कल मैंने कि धम्म धम्म करके उसने अपना लिया था कलिंगा के युद्ध के बाद कि भाई मैं तो बन गया हूँ अब साधु संत, मैं बन गया हूँ बाबा, ना मैं किसी से लड़ूंगा ना कोई मेरे से लड़ो, अगर कोई मेरे से लड़ा तो उसको पाप लगेगा क्योंकि मैं हूँ सन्यासी, मैं हूँ साधु। ठीक है, ये अशोका ने अपनाई थी ये चीज़। तो वो दम जो है उसकी पॉलिसीज स्प्रेड कर रहा था टू पीपल्स। ठीक है, लोगों को वो चीज़ें दिखा रहा था उनके ऊपर लगा लगा के कि भाई लोगों देखो मैं हूँ शरीफ, मैं हूँ सीधा साधा बंदा। ठीक है, सर आप हमारे एसएमएस चेक नहीं करते हो? एसएमएस? एसएमएस मतलब आप सीधा मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर रहे हो? व्हाट्सएप पे कीजिएगा मेरे भाई, कीजिएगा, डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्सएप पे आपको बताया ना डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं दिए हुए, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, चैनल का भी है, वो ज्वाइन कर लो। एक तो अपडेट मिलते रहेंगे, दूसरा अगर आपको कोई पर्सनली कोई गाइडेंस मैसेज जो कुछ भी आपके मन में आए, पर स्टडी के रिलेटेड, ऐसे और कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी के रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द रेंग ऑफ कनिष्का। यहाँ पे अब हम बात करते हैं किसकी? कनिष्का की बात करते हैं। कनिष्का ने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल की थी? कोई मेरा एक भाई बता दे जल्दी से, कमेंट में जल्दी से लिख दो जिसको याद हो। कनिष्का ने कौन से नंबर की काउंसिल की थी? सिंपल सा पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मैंने 2 बार रिपीट करवाया था आपको क्लास में। अब अगर फिर आंसर नहीं ना आया तो फिर क्या ही फ़ायदा मेरा इतनी मेहनत करने का, और क्या ही फ़ायदा आपको पढ़ाने का। जल्दी से बता दो। एक कराई थी अजात शत्रु ने, एक काल अशोका ने, एक अशोका ने, एक कनिष्का ने कराई थी। किसी को पता है कनिष्का ने कौन से नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी? नहीं पता, नहीं पता, किसी का आंसर नहीं आ रहा, किसी का आंसर नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। ड्यूरिंग द रेंग ऑफ कनिष्का बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट टू चाइना एंड फ्रॉम चाइना। देखो
कनिष्का के टाइम पीरियड में बुद्धिज़्म जो है वो पहली बार चाइना गया था। फिर चाइना से जो है वो आगे कहाँ कहाँ गया था, तो चाइना से आगे गया था कोरिया और जापान जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चाइना से आगे कहाँ गया था, कोरिया और जापान जो है वो उसके आगे गया था। इसके बाद हम देखेंगे अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन है पुष्यमित्रा हु वाज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ। ये बता चुका हूं ना आपको, पुष्यमित्र कमांडर था, कमांडर इन चीफ था बृहद्रथ का। लास्ट मौर्यन एम्पायर था। किल्ड द किंग एंड इस्टेब्लिश अ न्यू डायनेस्टी, उसने राजा को मारा और न्यू डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश की। और बताइए कि इनमें से वो डायनेस्टी कौन है, अभी पीछे बता चुका हूं। अगर इसका भी आंसर नहीं आया तो फिर भाई मैं क्या ही बोलूंगा आपको, ठीक है ना। देखो मैं ज़बरदस्ती आपको करा ही नहीं सकता कुछ भी। अगर मैं बोलूं कि नहीं ज़बरदस्ती में मार पीट के पढ़ाऊंगा आपको, ये होगा वो होगा, वैसा कुछ नहीं हो सकता और ना होगा, ठीक है। जब तक आप अपने खुद के मन से नहीं पढ़ेंगे, खुद की इच्छा से जो है वो क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे अच्छे से, मेंटली यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, तो तब तक जो है वो कुछ नहीं होगा, जो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर आप ऐसे आएंगे टाइम पास करेंगे, देखेंगे क्लास और चले जाएंगे, अगले दिन फिर आएंगे देखेंगे चले जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा भाई, सच बता रहा हूँ। पढ़ो पढ़ो, क्लास करो आधे घंटे की, उसके बाद 5 मिनट के बाद जो नोट्स बनाओगे उसकी रिवीजन करो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो आप बताओगे कि हाँ सर सिलेक्शन हुआ, तो मुझे भी खुशी होगी कि चलो कोई तो जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 8-10 बच्चे पढ़ते हैं, 8-10 में तो 2-4 तो सीरियस होकर पढ़ लो, ठीक है। चलिए बाकी आपकी मर्जी है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा था, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा आपको पीछे बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। ट्रस्ट इशू शेख शेख खाजा, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। पुष्यमित्र शुंगा जो है, इन्होंने शुंगा डायनेस्टी आगे जो है वो बनाई थी, ठीक है। इसके बाद सातवानाज लिखा हुआ है, तो सातवाना भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो सिमुका करके याद रखिएगा, ये फाउंडर हैं, ये फाउंडर हैं किसके, सातवाहनास के। किसके हैं फाउंडर, सातवाहना के फाउंडर हैं सिमुका। क्लियर मेरे भाइयों। चलिए, और किसी भाई को कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो तो बता सकते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो इतने ही थे। आज की क्लास हो चुकी है, कल फिर से नए टॉपिक पे जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। आगे का जो टॉपिक रहेगा कल जो है अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद हम जो है वो मेडिवल शुरू करेंगे, फिर मॉडर्न शुरू करेंगे, फिर आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं वो शुरू करते हुए चलेंगे। और जल्दी ही जो है इसको कवर करके फिर आपको प्रैक्टिस सेट पर ले जाऊँगा। तो ये मेरा प्रॉमिस आप सभी से कि आपको अच्छे रैंक जो है वो जीके जीएस में दिलवा दूंगा, मैं डेफिनेटली दिलवाऊंगा। बट उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इतनी सी करनी पड़ेगी कि आपको पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है। अगर ऐसे आओगे, सिर्फ क्लास लगाओगे, सिर्फ क्लास अटेंड करोगे और चले जाओगे, क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, कुछ नहीं होगा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, वो आपकी अब देख लीजिए, मैं बता सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। अब आप अगर आप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है मेरे भाइयों, यकीन करो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो चलिए दीजिए इजाज़त मेरे भाइयों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। अपने रिव्यूज़ वगैरह जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक वगैरह जो है वो सभी दोस्त एक बार मिलके कर दें, एक बार सभी दोस्त जो है वो मिलके वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है, डेफिनेटली लाइक कर दें। बाकी जो भी आपकी डाउट क्वेरीज वगैरह रहेगी वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलेंगे कल की क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दो इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।